ये हुए 75,000, टोटल हुए 13.5 लाख। ओ पंडित, बाकी के 1.5 लाख कहाँ हैं? क्या चल रही है? हाँ? क्या चल रहा है? तुम तीनों को किसने परमिशन दी इस घर में घुसने की? स्पीक अप। सॉरी अंकल, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। एब्सोल्युटली गलती हुई तुम्हारी। और हम कब से यहाँ पे कैफे में तुम्हारी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्यों वेट कर रहे हैं? क्या हुआ? क्यों? तुम लोग भूल गए आज हम लोग पार्टी करने के लिए विक्की के डिस्को जाने वाले थे। नो, I'm so sorry, मैं भूल गई। एक्चुअली वो मम्मा 2 दिन के लिए आउट स्टेशन गई है ना, तो घर के काम में आई जस्ट फॉरगॉट। बट नेवर माइंड, क्योंकि हमने मेरे घर को ही डांस फ्लोर बना रखा है, क्योंकि हमारी यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी? वो भी घर पे? Come on babes, घर पे कभी कोई पार्टी हो सकती है क्या? ए हेलो, पार्टी करने के लिए ना लोकेशन नहीं, फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स। Babes, सेंटी वाले वन लाइनर्स नहीं, प्रैक्टिकल वाले लॉजिक्स दो। और प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि घर के फ्लोर डिस्को के डांस फ्लोर की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है कि नहीं? यस। डिस्को का अपना अलग ही एक महल है। महल? माहौल जो हमने बना रखा है, ओके? Yeah, I meant that. You know, babes, डिस्को का एटमॉस्फेयर हो, हाथ में एक फ्रूट बियर हो, पक्के वाले फ्रेंड्स नियर हो, तब भी तो वाइब बनता है ना। Wow, well said, but I can prove you wrong. क्योंकि हाई फील करने के लिए ड्रिंक्स और एटमॉस्फेयर की नहीं, फ्रेंड्स, म्यूजिक और हैप्पी माइंड चाहिए होता है, जो हमारे पास है। देखो, ये डिबेट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तुम दोनों रेडी होके यहाँ कैफे पहुंच जाओ। ओह हेलो, हम दोनों नहीं आ रहे कैफे, तुम तीनों मेरे घर आ जाओ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वन्ना आंटी आउट स्टेशन गई है। तो तुम्हें वंदना आंटी के साथ डांस करना है? यार। No, that's not what I meant. बेब्स, मैं, विवान और सौमिल आ रहे हैं और साथ में फ्रूट बियर भी ला रहे हैं। ओके, बाय। अबे, तूने हाँ क्यों बोला? लड़कियां घर पे अकेली है। तो हम कौन सा शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा है ब्रो? तू समझता नहीं है यार, सोच समझ के चलना पड़ता है। तेरी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस यंग और मॉडर्न लड़के के अंदर कोई सत्संग सुनाने वाला बाबा घुस के बैठा है। चिल कर ब्रो यार। देख, मेरा काम गुमराह करना था, ओके, एंड आई डिड दैट। ब्रो, उससे गुमराह नहीं, आगाह करना कहते हैं। आगा? इसमें आगाह करने वाली बात क्या है गुनगुन? वो तीनों हमारे फ्रेंड्स हैं यार। वो तीनों हमारे फ्रेंड्स होने से पहले बॉयज हैं और हम घर पे अकेले हैं। तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, क्योंकि तू 2022 की टीनेजर होकर 80s की दादी अम्मा की तरह बात कर रही है। इनफैक्ट मेरी दादी की सोच भी ना तेरी सोच से बहुत मॉडर्न है। तू मुझ पे गुस्सा कर ले, चलेगा, पर मैं पापा का गुस्सा फेस नहीं कर सकती। अगर पापा ने मुझे बॉयज के साथ डांस करते हुए देख लिया तो। लेकिन जब हमारे मन में पाप नहीं है तो दिल में डर क्यों? पापा क्यों गुस्सा करेंगे? यार, तेरे पापा गुस्सा नहीं करेंगे, आई नो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पर तू मेरे पापा को तो जानती है ना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो। ये अगर से शुरू होने वाले मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस ना अक्सर हमारे मन का डर होता है, रियलिटी नहीं। सो डोंट डरिफाई, जस्ट चिलिफाई। सखी कुछ भी कहे,
मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। होगी, आज तो पक्का बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। राजेश सर आज 1 घंटे से भी ज्यादा लेट हो गए हैं। कियारा मैम, हैरी सर बार बार हम सबको मीटिंग के लिए बुला रहे और राजेश सर का कोई अता पता नहीं है। और राजेश सर फोन भी नहीं उठा रहे। लो, ओह गॉड, मिस्टर वागले कहाँ अटक गए होंगे? देखना मैम, आते ही राजेश सर अपना सालों पुराना बहाना चिपकाएंगे। ट्रैफिक में फंस गया था। अरे राजेश सर अगर 5 मिनट में नहीं आए ना तो हैरी सर उनकी बैंड जरूर बजा देंगे। सॉरी आ गए। सॉरी फ्लाइट लेट हो गई ना, इसीलिए लेट हो गया। फ्लाइट? हाँ, वंदू पटना जा रही है ना, तो पटना की फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा। फ्लाइट लेट हो गई, बट आप कैसे लेट हो गए? अरे हाँ, वंदू को तो मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा, वो तो अंदर चली गई। फिर मैं ट्रैफिक, अरे क्या ट्रैफिक था, तौबा तौबा, मतलब ट्रैफिक में फंस गया मैं। देखा, चिपकाया ना। हाँ, क्या चिपका दिया? हाँ? बस। अच्छा, मीटिंग कितने बजे की है? मिस्टर वागले, जब आपका फोन कॉल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी 2 मिनट देना, दक्कू भाई है ना, 10 मिनट देना। हाँ बोलिए दक्कू भाई, अर्जेंट मैटर है। पर्सनल इमरजेंसी है, पर्सनल इमरजेंसी। क्या हुआ, साई दर्शन हाइट्स में आग लग गई? नहीं, आग सुई दर्शन में नहीं, बल्कि आपके घर पे लगी है। आपके बच्चों ने आग लगाई है। क्या किया अथर्व ने इस बार, कौन सी शरारत की? अथर्व नहीं, सखी। क्या किया सखी ने? पिछले 1 घंटे से आपका घर नहीं बल्कि डिस्को स्टेशन बन गया है। अतरंगी सतरंगी, ढींचा ढींचा, पीपो ढींचो, ऐसी आवाजों ने सोसाइटी वालों के कान फाड़ रखे हैं। क्या नहीं? हाँ राजेश भाई, आप जल्दी से जल्दी अपने घर से आ रहे इस नॉइज पोल्यूशन को बंद करवाइए। फोन रखिए। फोन ही काट दिया। चले मिस्टर वागले। एक ही मिनट। हाँ, मैं सखी को ट्राई करता हूँ मैं। सखी फोन ही नहीं उठा रही है। अब चले मिस्टर वागले। एक मिनट, कह रहा अथर्व को एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। अथर्व का फोन अंदर से बुला रहा है। मिस्टर वागले, हो गया, आप चले मीटिंग में। एक मिनट, हर्षद भाई को ट्राई करता हूँ, वो जरूर फोन उठाएंगे। हर्षद भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मिस्टर वागले, तिवारी, हाँ क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? वो क्या है, सखी को ट्राई कर रहा हूँ। आपने सुना ना, सखी तो फोन नहीं लग रहा है, तो अथर्व को ट्राई किया। हेलो सर। कौन बात? एक मिनट, तिवारी जी। हाँ हेलो सर। अब मैं कब से सखी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। जरा घर जाकर पता कीजिए कि माजरा क्या है, और सखी से कहिए मुझे तुरंत फोन करें। सर, आपके घर से स्पीकर की बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। हम सेक्रेटरी साहब के कहने पर 2 बार आपके घर गए, घंटी बजाई, लेकिन साहब अंदर से ना तो सखी बिटिया को जवाब दे रही हैं, ना ही उनके दोस्त। दोस्त है उसके? कौन दोस्त है? साहब, उनके 3 दोस्त आए हैं कुछ देर पहले। क्या नाम? कौन दोस्त है, नाम तो बताइए। सर, एक उनमें से जिसका नाम है विमान। नहीं विमान नहीं, विलान। हाँ नहीं, विलान नहीं, विलेन। हाँ साहब, विलेन है एक तो, 2 दोस्त और साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, विलन ही है वो। अच्छा, क्यों आए ये दोस्त? आप साहब ये तो नहीं पता, लेकिन आप कहें तो हम दोबारा आपके घर जाते हैं और जोर जोर से घंटी बजाते हैं और दरवाजा ठोकते हैं। सखी बिटिया से आपकी बात करा देते हैं। नहीं, एक मिनट, आप बच जाइए, मैं खुद आता हूँ वहां पर। सबकी अकल न ठिकाने लगाता हूँ। हाँ जी ठीक है साहब। फोन रखिए। अच्छा सॉरी, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। आप लोग मीटिंग हैंडल कर लीजिए। बाय सर। मिस्टर वागले, कियारा मैम, राजेश सर बहुत परेशान लग रहे हैं। टीनेजर बेटी के पिता है ना, और जब मॉम घर पे ना हो तो फादर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप वंदना जी के ना होने से सखी की तरफ से मिस्टर वागले के लिए कोई नई परेशानी ना खड़ी हो जाए। आई नो। चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहे, लेट्स गो। अच्छा लग रहा है, बोलिए ना। चलो। हाँ चलो। तिवारी जी। जी सर। लड़के अभी भी ऊपर हैं या गए? नहीं साहब, अभी ऊपर ही है, अभी नहीं गए। अरे हर्षद भाई, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं भी आप ही को ट्राई कर रहा हूँ। वो मीटिंग के लिए टाउन जा रहा था। हाँ। और मेरा फोन खो गया, तो वो साइलेंट पे था फोन,
बाद में पता चला कि गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। चेक किया तो आपके 5-6 मिस कॉल थे। क्या कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? आइए मैं लिफ्ट पे बताता हूँ आपको। क्या चल रही है? हाँ? क्या चल रहा है? गुनगुन, क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? डैडी आई कैन एक्सप्लेन। There is nothing to explain. You keep quiet. तुम तीनों को किसने परमिशन दी इस घर में घुसने की? डैडी डैडी सॉरी अंकल, हम यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, तो इधर क्या तुम लोगों का भूत खड़े? इधर भूत खड़े झालर कहीं के। आई मीन स्पीक अप। सॉरी अंकल, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। एब्सोल्युटली गलती हुई तुम्हारी। बड़ों के परमिशन के बगैर तुम तीनों का यहाँ आना गलत है। बराबर है। और सखी, क्या तुमने सोच लिया कि मम्मा तो पटना गई है 2 दिन के लिए, डैडी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो फिर यहाँ पर कौन रोकेगा ना, है ना? मनमानी करने की आजादी है। बुलाओ दोस्तों को, करो पार्टी। डैडी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिनट गुनगुन, ये झालरों के साथ ये सब तू भी पी रही थी? नहीं अंकल, आप जैसा समझ रहे हैं ना ये वैसा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। हम मतलब हमने तो पार्टियां कभी की ही नहीं है ना। ये फ्रूट बियर है, वो भी नॉन एल्कोहलिक। आप चक्कर देख लीजिए। ए, देना। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों को बोल रहा है चखने के लिए? झालर कहीं दूं क्या? डैडी प्लीज यकीन कीजिए ना, जैसा आपको नजर आ रहा है ना वैसा कुछ। Just keep quiet, सखी, just keep quiet. I don't want any explanation from you. और तुम तीनों बिना कुछ बोले यहाँ से दफा हो जाओ। Out of this house right now. अरे गुनगुन, तू भी निकल, चल आ घर पे आ। क्या आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए हैं? अब देख तू बाप जैसा कैसा जिंदगी में आता है। चल 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 चल, दिखाता हूँ तुझे। चल घर। हाँ, बहुत उड़ने का शौक है ना तुझे? चल, हाँ दिखाता हूँ तुझे। चल चल चलो निकलो यहाँ से, निकलो। 1 मिनट, ये सारा कचरा ले जाओ यहाँ से। उठाओ सब, वो गिलास हमारे हैं। क्या? मम्मा, I want to talk to you. Please फोन उठाइए। सखी, सही, listen to me. No, Daddy, you listen to me. मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, लेकिन आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते और ना ही कभी मेरी बात पर यकीन करते हैं। वो हर्षद अंकल की तरह रिएक्ट करके आप भी मुझ पर शक करके इल्जाम लगाएंगे ना, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझ पर गुस्सा होने का आपका पूरा हक है
और अगर मैं गलत हूं ना तो आप मुझ पर हाथ भी उठा सकते हो, लेकिन आपने मेरी पूरी बात जाने बगैर, सुने बगैर मेरे दोस्तों के सामने बेवजह मुझ पर उंगली उठा शक किया। I seriously don't like this, डैडी। अब तो मुझे आपको ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है और ना ही आपसे बात करनी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इनफैक्ट ना मैं ही आपको अकेला छोड़ देती हूँ। मैं दादी के पास जा रही हूँ और रात को वहीं सो जाऊंगी। अब इसके लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? सखी, सखी, बस कर बेटा रोना, कितना रोएगी? हाँ चल कुछ खा ले। डैडी के डांट से ना मेरा पेट भर गया है, मुझे कुछ नहीं खाना। सखी, मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तूने गलती की ही नहीं है तो फिर तुझे डरने की या फिर लाचार या कमजोर होकर रोने की जरूरत नहीं है। दादी, इमेजिन आप अपने दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करते हो और आपके पेरेंट्स आपके सामने उनकी इंसल्ट कर दे तो आपको कैसा फील होगा? और दादी, डैडी ने मेरे सामने मेरे फ्रेंड से जिस तरह इंसल्टिंग बिहेव किया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा बिहेव करेंगे। देख, तूने पापा को सब कुछ सच बताया था ना? हाँ? दादी वो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे, आते ही शुरू हो गए। आज पहली बार डैडी और हर्षद अंकल के बिहेवियर में ना मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा। देख सखी, राजू ना एक बाप है और एक बाप को ना अपनी बेटी की चिंता रहती है बेटा, खासकर तेरी जैसी जवान बेटी हो तो। मैं मानती हूँ दादी कि एक पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है, लेकिन अपनी बेटी को लड़कों के साथ देखकर वो चिंता अगर शक में बदल जाए ना तो उसे बेटी के प्रति अविश्वास कहते हैं। देख, तू कितनी समझदारी की बातें कर रही है, मैं तेरी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, राजू ना कभी कभी हद से ज्यादा तेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव, इनसिक्योर बन जाता है। और कितना समझदार है, लेकिन कभी कभी नासमझ जैसी बातें करता है। मेरे बचपन में मेरे आजोबा या तेरे परनाना मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते थे। हाँ, मुझे तो लगता है ना राजू को ना एक कड़क सबक सिखाना पड़ेगा। दादी, आप कहना क्या चाहती हो? तेरे पापा को तेरे लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव होने की बीमारी लग गई है ना, उसे उतारनी होगी। पर दादी, डैडी की ये बीमारी हम कैसे उतारेंगे? रे सखी, तेरी दादी के घरेलू नुस्खे कब काम आएंगे? राजू की इस बीमारी को उतारने का ना एक सॉलिड उपाय है मेरे पास। एक माँ अपने बेटे के खिलाफ और एक बेटी अपने पापा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। दादी, ये आपका प्लान चौपट कर देगा। नहीं सखी दीदी, रिलैक्स। अगर आप दोनों मुझे आपके प्लान में शामिल करोगे ना तो फिर डैडी को दवाई पिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे अथर्व, तेरे बगैर ये प्लान पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे है ना इस प्लान में हनुमान बनकर राजू की बीमारी की जड़ी बूटी उस तक पहुंचानी है। यानी मैं हनुमान बनूंगा? हाँ, उसकी शक्ति लंका में ना आग लगानी है तुझे। I'm loving it, दादी। दादी, आपका प्लान क्या है वो तो पहले बताइए ना। बताती हूँ। दादी, लेकिन ये प्लान तो हम मम्मा के हेल्प के बिना पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, मम्मा तो पटना में है। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? देखो, वंदू को ना सिर्फ इतना करना है कि वंदू को राजू को एक फोन करना, और वो फोन पे राजू से क्या बात करेगी वो मैं बताऊंगी उसे। हाँ, तुम लोगों को बहुत कुछ करना है इसमें। हाँ दादी, आप बस प्लान रेडी करो, ओके? एंड प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों पे छोड़ दो। यस। एंड प्लान का कोड वर्ड होगा मिशन लेसन टू डैडी, ओके? बहुत अच्छा। यस, मिशन लेसन टू डैडी। एक पिता की चिंता और
कंसर्न को अभी वो समझ नहीं पा रही है। अगर सखी को बुरा लगा है तो लगने दो, मुझसे नाराज है तो होने दो। अगर मैं भी बाप हूं उसका, उसे डांटने का मुझे पूरा हक है। पटना से बंदूक क्या आती, ये सारा मैटर क्लियर करना ही होगा। बोलो बंधु रानी। हाय राज, मिस कर रहे हो अपनी बंधु रानी को कि नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा सुनो ना, एक अर्जेंट काम के लिए फोन किया तुम्हें। बोलो। अरे मैं जो सेट लेकर आई हूँ ना शादी में पहनने के लिए, उस ज्वेलरी बॉक्स में एक सोने का लॉकेट भी था, पर अब वो सोने का लॉकेट उस ज्वेलरी बॉक्स में नहीं है, तो तुम प्लीज कबर्ड में चेक करोगे? मैं चेक करके चलो तुम्हें भी दिखा दो, चलो। राइट साइड में चेक करना, वो कपड़ों के नीचे रखा था मैंने ज्वेलरी बॉक्स, वहीं पे कहीं शायद अगर गिरा हो तो। मिल गया। ये तो पूरा है। एक मिनट, ये देख तो। हाँ ये रहा बंधु। ये थैंक गॉड ये है वहाँ पे। अच्छा तुम उसको संभाल के रख देना, मुझे अभी जरूरत नहीं है उसकी। हाँ अच्छा मैं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय, लव यू। लव यू, बाय बंधु रानी। बंधु, हाँ तूने राजू को फोन किया ना? हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ। अब देखना, तेरा लॉकेट ढूंढने के चक्कर में ना राजू को तेरी डायरी मिल जाएगी। और अरे बाबा तू चिंता क्यों कर रही है? राजू को सबक सिखाने के लिए ये खेल खेल रही हूँ ना मैं। हाँ बाय। दादी आपको क्या लगता है ये मम्मा की डायरी पढ़कर डैडी चौंक जाएंगे? चौंक जाएंगे? अरे पागल है क्या? चौंकेगा नहीं, 880 वोल्ट का झटका लगेगा उसे। हाँ अच्छा सुन, मैं ये पोहे लेके ऊपर जा रही हूँ। राजू जब डायरी खोलेगा और पढ़ेगा ना तो उसकी रिएक्शन मुझे देखनी, ठीक है? मैं जाके आती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे बंधु की डायरी मिली। बंधु की डायरी? बंधु की पर्सनल डायरी? राजू अच्छी बात नहीं है ये। अरे पता है मुझे बंधु तुम्हारी बीवी है, लेकिन उसकी पर्सनल डायरी तुमने हाथ कैसे लगाया? हाँ मम्मी क्या हुआ, वो ज्वेलरी दिखानी थी बंधु को, तो ऐसे बॉक्स निकाला ना तो नीचे डायरी भी थी, लेकिन मैंने तुरंत रख दी अलमारी में और अलमारी बंद कर दी। हाँ ये अच्छा किया तूने। लेकिन फिर अलमारी खोल के मैंने पढ़ ली डायरी। क्या तूने बंधु की पर्सनल डायरी पढ़ ली? हाँ मम्मी, लेकिन सुनो तो सही, बंधु ने ना वागड़े परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी बुरी आदतें हैं उसके बारे में लिखा है। हमारी बुरी आदतों के बारे में? तो मतलब उसने अपनी भी बुरी आदतों के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं है। वो रहने दे। एक बात बता,
मेरे बारे में क्या लिखा है? हाँ मैं पढ़ता हूँ। माँ अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस है। वो तो बिल्कुल सही लिखा है। और इनकी बुरी आदत के बारे में? हाँ, पापा का डायबिटीज कंट्रोल ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो छुप छुप कर मीठा खाते हैं। ये उनकी बुरी आदत है। ये भी सही है, मिठाई चोर है 1 नंबर के। अच्छा अब तेरे बारे में क्या लिखा है? राज सखी को लेकर हद से ज्यादा ओवर पॉजिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करते हैं। देखा, वंदू ने ना हम सब की बुरी आदतों के बारे में बिल्कुल सही लिखा है। मम्मी आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सखी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ और पॉजिटिव बिहेव करता हूँ? हाँ? राजू, जब बंधु ने लिखा है डायरी में कि तू सखी के बारे में पॉजिटिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, तो उसने कुछ तो तेरी आदत देखी होगी ना, तभी तो लिखा है डायरी में। और कल तुम दोनों के बीच में जो हुआ, सखी के और तेरे बीच में गुस्सा, रोना धोना, वो क्या था? क्या था वो? बता। क्या था? तेरी बुरी आदत का नतीजा, समझा? तो आपको भी ऐसा लगता है? राजू, कभी कभी ना सखी के बारे में तेरा पॉजिटिवनेस इतना बढ़ जाता है ना, हद से बाहर बढ़ जाता है कि तू ना अपनी बेटी पे शक करने लगता है। मम्मी मैं मानता हूँ सखी को लेकर मैं ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव बन जाता हूँ, लेकिन मतलब इतना भी नहीं जितना आप समझती हो। बेटा ऐसा तू समझता है ना, लेकिन बाकी लोग तो ऐसा नहीं समझते ना, है ना बेटा? तो फिर क्या करें? क्या करेंगे? तू सखी के बारे में कितना पॉजिटिव है और कितना प्रोटेक्टिव है, इसके लिए ना हम एक टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट। हाँ, लेकिन ये जो टेस्ट है वो मैं कैसे दूंगा और कौन लेगा? अरे मैं लूंगी, टेस्ट मैं लूंगी। क्या है ना राजू, सखी और उसके दोस्त ना एक प्ले की रिहर्सल करने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये रिहर्सल ना मैं अपने घर में रखूंगी। हाँ, उनको बुला लूंगी मैं मेरे घर में रिहर्सल करने के लिए, और तू वहां आ जाना और देखना रिहर्सल। जब रिहर्सल चल रही है ना, उस वक्त मान लो तूने अपना धैर्य या संयम ऐसा खो दिया, तो समझ लेना कि पेशेंस टेस्ट में तू फेल हो। ठीक है मम्मी, मैं वादा करता हूं कि इस रिहर्सल के दौरान मैं अपने सब्र को, अपने संयम को, धैर्य को सब पकड़ के रखूंगा। क्या बात है, ये हुई ना बात। सखी और दादी ने बुलाया था, इसलिए हम लोग आए हैं। वो दरअसल मेरे कल के बिहेवियर के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। नहीं, आप बड़े हो अंकल, आप सॉरी मत बोलो प्लीज। अरे बच्चों अंदर आओ ना, तुम्हें राजू से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने राजू को सब कुछ बता दिया है। आओ अंदर आओ। सखी चलो चलो रिहर्सल शुरू करो। हाँ दादी। राजू। हाँ हाँ। पानी पिएगा राजू? हाय हेलो नमस्कार। सो डैडी और दादी, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक रोम कॉम प्ले। इस प्ले में मैं बनी हूँ अंजलि, शिखर बना है प्रेम, और विवान बना है राहुल, और सौमिल बना है पेट। ओके गाइस, चलो चलो विंग में चलो। हाँ रेडी? शुरू करने जा रहे हैं एक रोम कॉम प्ले। एक्शन।
हाय। प्रेम, तुम फिर से मेरे पीछे आ गए? क्रिश, सही दर्शन है इसमें? अरे क्रिश नहीं, राजेश। मैं भी राजेश हूँ। चलिए, तुम पता है मुझे तुम राजेश, मैं तुम्हारे अंदर वो देखो क्या चल रहा है, देखो तुम्हारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, देखो। अब जहां जहां ये फूल जाएगा, ये भंवरा भी तो उसी के पीछे आएगा ना। देख क्या हो रहा है, देख तुम्हारी आंखों के सामने, देख क्या हो रहा है। रोमकॉम प्ले हो रहा है यहाँ पर। उठ राजेश, उठ और उस शिखर को एक चाटा लगा। उठ। अंजलि, ओ अंजलि, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। What is this? रोज और चप्पल प्रपोज के लिए? ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये तो नया फैशन है। अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो ये गुलाब का फूल अपने माथे में सजा लेना, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये चप्पल से मेरा सर सजा लेना। अगर ऐसी बात है तो मैं चप्पल चूज करूंगी। निकल, निकल, तू तो गया काम से, निकल। ये मेरी बेटी, अभी देखो क्या होगा, बैठे रहो ऐसी। बहुत कॉमेडी, बहुत कॉमेडी। कॉमेडी। राजू, पीछे क्या देख रहा है तू बार बार? बात कोई नहीं। राजू बेटा, रोमकॉम की कॉमेडी में तो तू बहुत हंस रहा है, लेकिन तेरा असली पेशेंस तो ये है। थैंक यू सो मच। तो शुरू करने जा रहे हैं नाटक का दूसरा सीन। क्या आप रेडी हैं? हाँ। ये गुनगुन यहाँ क्यों है? ये गुनगुन नहीं है डैडी, है? गार्डन में वो स्टैचू होते हैं ना, वो बनी है। स्टैचू है? हाँ, लेकिन यहाँ क्यों आई? दूसरा गार्डन है ना डैडी। दूसरा गार्डन। एक्शन। अब ध्यान से देख, मैं तो कहता हूं देख मत, उठ के इस विवान को तो चांटा मार। अंजलि, अंजलि, ओ अंजलि। राजेश उठ जा राजेश, उठ। अंजलि, ओ अंजलि। देख छू रहा है वो, हमारी बेटी को छू रहा है। तू क्या बैठा है, उठ जा और चांटा लगा उस विवान को। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। देखा, ये मेरी बेटी। थोड़ी देर रुक। अंजलि, ओ अंजलि, मैं तुम्हें प्रपोज करके अपने प्यार की निशानी तुम्हारी उंगलियों पे सजाना चाहता हूँ। एक बार पलट के तो देखो। पलट। मुझसे दूर जाने के बजाय एक बार पलट कर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। मत पलटो। पलटो अंजलि, पलटो। अरे बुज़दिल, उठ जा और बोल, मत पलटो। पलटो अंजलि।
मिस पलटो। ये कहाँ गया? अरे वहां क्या देख रहा है बुज़दिल? मैं यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? ये हर्षद भाई की तरफ से ये आ अरे इस बुज़दिल की बेटी गुलशर्रे उड़ा रही है। मम्मी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ओके ये टेनी दे दे। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। नहीं क्रिश किधर? हाँ? पिता होने के नाते मुझ पर, मेरे दोस्तों पर आपके गुस्सा होने की वजह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक हद के बाद आपको भी तो अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होना चाहिए ना। डैडी, आपने, मम्मा ने, दादा दादी ने, आप सभी ने हम बच्चों को जो संस्कार दिए हैं ना, इनफैक्ट अपने वागले परिवार के संस्कार, एटलीस्ट उस पर तो आपको विश्वास होना चाहिए ना कि आपकी बेटी कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिसका आपको हमेशा डर लगा रहता है। और डैडी, मैं जानती हूँ कि आप जब भी मुझे किसी लड़के के साथ देखते हो तो आपका पॉसेसिवनेस, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, आपका बीपी ऐसे बॉईल होकर शूट अप हो जाता है, आप अपने आप में से बाहर हो जाते हो, आप राजेश वागले से एंग्री वागले बन जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी को लो जहां से चाहते हो। चुप बैठ। और डैडी, मैंने ना ये एक खास बात नोटिस की है। जब से मैं बड़ी हो गई हूँ, आपके दिमाग में एक ही बात ऐसे बार बार प्ले होती रहती है ना कि हाय रे मेरी सखी अब बड़ी हो गई, अब वो मुझे, बंधु, अथर्व, दादा दादी इस घर को छोड़कर अपना नया घोंसला बनाने उड़ जाएगी। है ना डैडी? यही सच है ना? डैडी बोलो ना। हाँ सखी, ये बिल्कुल सच है कि माता पिता जानते हैं कि एक न एक दिन उनकी बेटी उनका ये घर छोड़कर अपना घर, अपना संसार बसाने चली जाएगी। फिर भी हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी कभी बड़ी ही ना हो, हमेशा उनके नजरों के सामने नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया बनकर रहे। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा हर वक्त ऐसे इनसिक्योर फील करना, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हें देखते ही और पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव हो जाना तुम्हें इरिटेट करता होगा। आई नो दैट, आई नो। तुम्हें ऐसे भी लगता होगा कि मेरे डैड भी ना, उन्होंने मुझे ऐसे क्या पिंजरे में कैद करके रखा है, और दुनिया चाहे इस पॉसेसिवनेस को, इस और प्रोटेक्टिवनेस को वो तुम्हारे डैड की बुरी आदत कहे, लेकिन वो बुरी आदत नहीं है। वो पिंजरा जो है ना, वो डैड के प्यार का पिंजरा है। सीरियसली? एक मिनट। क्या?
इसका मतलब मम्मी ने जो आपकी बुरी आदत के बारे में लिखा है वो गलत है? नहीं नहीं, बंधु कैसे गलत लिख सकती है ना मम्मी? सखी, क्या लगता तुम्हें? बंधु गलत लिख ही नहीं सकती, क्योंकि ये बंधु ने लिखा ही नहीं है, ये सखी दीदी ने लिखा है। और उसके पीछे जो दिमाग है ना, वो मेरी मम्मी का है। बैठो बैठो बैठो, कोई नहीं लगा यहाँ से, कोई नहीं लगा, सब अपनी अपनी जगह पे बैठो। पर ये आपको कैसे पता चला? क्या है, मेरे हाथ में जब मम्मी की, मतलब तुम्हारी मम्मी की ये पर्सनल डायरी आई और इसमें बुरी आदतों की मैंने जो लिस्ट पढ़ी ना, तभी मैं समझ गया कि ये तुम लोगों की कोई चाल है। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर ये लोग चाल चल रहे हैं तो ठीक है, मैं भी चाल चलता हूँ। लेकिन डैडी, सखी दीदी ने मम्मी की हैंडराइटिंग सेम टू सेम कॉपी की थी, फिर आपको कैसे पता चला? क्या है, मैं बंदूक की हैंडराइटिंग ना बखूबी जानता हूँ, मतलब भली भांति परिचित हूँ। मम्मी जब फॉर एग्जांपल बुरी आदत का जो ब है, मम्मी ऐसा गोलाकार करती है और उसपे जो लाइन खींचती है ना, वो एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक स्ट्रेट होती है। ओके, अब सखी को 12 खड़ी मैंने सिखाई है। सखी जब ब लिखती है, ओके, देखो यहाँ पे सखी ने ब ऐसे लिखा है गोलाकार, और वो लाइन नहीं खींचती, वो स्माइली करती है अंदर, और उसमें 2 डॉट्स लगा देती है, तो वो इमोजी बन जाता है। मैंने ये बात नोटिस ही नहीं की। बच्चों, तुम लोग कितने भी स्मार्ट हो जाओ, कितनी भी होशियारी, लेकिन ये मत भूलना कि आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, और ये भी मत भूलना मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे मम्मी, कैसे भूल सकता हूँ? वाह 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 वाह, क्या चाल चली है। अच्छा बाय द वे सखी, वो 2 नाटक जो देखे वो तुमने अच्छे डायरेक्ट किए थे ना, बाय द वे। गुड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन इशू। मम्मी, आपकी जो पॉजिटिव और पेशेंस टेस्ट, उसका क्या रिजल्ट है? मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया, आई डोंट केयर, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरी जो बुरी आदत है, जो आप लोगों को लगती है कि ओवर पॉसेसिवनेस और ओवर प्रोटेक्टिवनेस, वो तुम्हारे डैड की बुरी आदत कभी नहीं जाएगी। डैडी! I love you. तिवारी जी साहब। टंकी का वॉल खोला? हाँ साहब, खोल दिया। गार्डन में पानी दिया? सर बरसात हो रही थी। तो क्या हुआ? छाता लेके पानी दो। छाता लेके? काम चोर कहीं के। तिवारी, तुमने कभी कुछ खोया है? खोया है? जी साहब। कुछ नहीं, इसका मतलब बहुत डीप है, तुम नहीं समझोगे। राजेश सर, आपका ये पार्सल आया है। थैंक यू। तिवारी, दूसरों को पार्सल देने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है, समझे तुम? थैंक यू तिवारी जी। हाँ सर, थैंक यू। तिवारी जी सर। वो मेरे माउथ फ्रेशनर के डिब्बे का पार्सल आने वाला था, तो आया क्या? हाँ साहब, आया ना, ये रहा। तिवारी, तुम्हें बोला ना, दूसरों का पार्सल देने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। व्हाट? जी साहब। तिवारी, अभी ये पार्सल तू मेरे घर पे लेके आएगा, समझा? जी सर। कमाल है, तीनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसा क्या होगा इन तीनों में? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बस 15 मिनट में मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। रुकिए रुकिए। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ सर। Oh my God. एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक मिनट। तिवारी, जाओ गार्डन में जाके पानी दो, फटाफट जाओ।
ओ भावेश भाई, आप इतना सारा कैश क्यों लेकर आए? आपको पता है ना, हम कोई भी बड़ी पेमेंट कैश में नहीं लेते। ये हमारी सोई रोशन हाइट सोसाइटी का रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। दक्कू भाई एक मिनट, हेलो। हाँ 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 सिन्हा साहब, हाँ डील हो जाएगी। अरे आपको मेरे पे भरोसा है ना? भावेश भाई इग्नोर मत कीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। इतना सारा कैश क्यों लेकर आए? हाँ, एक मिनट। अरे दक्षेश भाई, आज बैंक की छुट्टी थी, इसलिए मैं कैश बैंक में जमा नहीं करवा पाया। हाँ तो कोई बात नहीं, डील हम कल कर सकते हैं। एक मिनट। अरे हाँ, अभी बस आधे घंटे में हम नासिक जाने के लिए निकलते हैं। और सीना साहब, आप जगह देखोगे ना तो जगह के लिए ना ही नहीं बोल पाओगे। हाँ। भावेश भाई ये कैश पकड़िए, इतना सारा कैश मैं नहीं रख सकता। हम ये डील कल करेंगे, ओके? एक मिनट सीना साहब। अरे दक्षेश भाई, पार्टी को आज के आज ही डील करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उनको किसी भी हाल में कल से काम शुरू करवाना है। इसीलिए ये पेमेंट ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। घर आई लक्ष्मी को ना नहीं कहते। और पूरे 15 लाख में मैंने ये डील करवाई है, और इतनी अच्छी डील आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, आप भी जानते हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक मिनट। अरे हीरा सेठ का ही फोन है। हाँ हीरा सेठ। अरे हाँ हीरा सेठ, डील हो गई है। दक्षेश भाई ने पेमेंट भी ले ली है। अरे आप कल से होर्डिंग लगवाने का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, अरे नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अरे ओके। भावेश भाई इतना सारा कैश व्हाट? अरे दक्कू भाई, आप प्लीज मैनेज कर लीजिए ना। मुझे अभी अर्जेंटली सिन्हा साहब के साथ नासिक जाने के लिए निकलना है। हाँ सर, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ जी। ओह माय गॉड, अब इतना सारा कैश मैं कहाँ रखूं? अर्षद भाई, ऑफिस में 1.5 लाख रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भावेश, माय गॉड। वो देखो भाई, क्या चिल्ला रहे हैं? राजेश भाई, सोई रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने एक आउटडोर एजेंसी को सोसाइटी की टॉप फ्लोर पे एक साइट रेंट पे दी है, वो भी पूरे 15 लाख रुपए में। 15 लाख? अरे वाह, मतलब मंथली मेंटेनेंस कम हो जाएगा नहीं? व्हाट? मेंटेनेंस क्यों कम होगा? क्यों? सोसाइटी कमा रही है ना, फिर क्या? नो। लेकिन आपको किस बात की परेशानी? राजेश भाई, परेशानी ये है कि वो एजेंट भावेश मुझे 15 लाख रुपए कैश देके गया है। आज बैंक बंद है, अब इतना सारा कैश मैं कैसे संभालूं? अरे क्या, इसमें क्या टेंशन लेते? ला मारे को दे, मैं संभालता हूँ। व्हाट? नहीं पंटर, तुझे नहीं, क्या पता तूने ये पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए तो? अच्छा काम कीजिए ना, आप ऑनरेबल सेक्रेटरी हो ना, तो अपनी कस्टडी में रखिए ना। हाँ लेकिन ध्यान रखना, आजकल पैसों के चक्कर में मर्डर बहुत हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ? डर लग रहा है? डर लग रहा है? व्हाट? मुझे क्यों डर लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। बराबर। तो अभी देखना राजेश भाई, ये झालर को रात भर नींद नहीं आएगी। आप भी क्या खामखा डरा रहे हो? और तो मुझे ना बोल रहा था। ऑल द बेस्ट। देखो भाई। हाँ, ऑल द बेस्ट क्यों? पैसा तो अपने पास रख लिया है, पर पंटर की बात सच हो गई तो? सितारों से भरे आसमान में एक सितारा मैं भी बनूं। सितारों से भरे आसमान में एक सितारा मैं भी बनूं। बहुत हो गई दूसरों के लफ्जों की गुलामी, अब मैं भी तो कुछ लिखूं। अब मैं भी तो कुछ लिखूं। अब मैं भी तो कुछ। थैंक यू दक्कू, आज से मैंने ये तय कर लिया है, मैं अपने नाटक की कहानी खुद लिखूंगी। अरे उधार के शब्दों में वो बात कहाँ, इसीलिए मैंने अपने नाटक की कहानी खुद लिखी है। सुनोगे? हाँ सुनाओ ना, शायद तुम्हारी कहानी सुन के मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। टेंशन? नहीं कुछ भी नहीं है, तुम सुनाओ ना प्लीज। सुनाती हूँ। कहानी शुरू होती है। काली अंधेरी रात है, कुत्ते रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुत्ते रो रहे हैं। हीरोइन का बाप जो नशे में धुत है, वो घर का दरवाजा खोल कर अंदर आ जाता है। तप 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 उसके हाथ में एक बैग है।
बैग? बिल्कुल ऐसी ही बैग। कहानी का विलन जो वहीं छिपकर बैठा है वो बाप पर हमला करता है और 15 लाख रुपए से भरी वो बैग लेकर भाग जाता है। नहीं 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 हम ये कहानी बहुत डरावनी है। यम तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी नहीं आता रहम। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा बीपी हो रहा है कम। वाह, अरे वाह 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 वाह। पर दक्कू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? यम कुछ नहीं। यम तुम प्लीज अंदर जाके अपने सीन लिखो ना। मैं टीवी देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर मोटिवेशन दक्कू। गुड नाइट। गुड नाइट। गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। टीवी देख के अपना मूड थोड़ा ठीक करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, पैसों की लालच में हुआ एक बेरहम कत्ल। पैसे मेरे हवाले कर दे वरना तेरा गला काट दूंगा। ये पैसे तो मेरा बीपी बढ़ाकर ही रहेंगे। इन्हें कहीं तो रखवाना पड़ेगा। पंटर के घर? नहीं 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 नहीं, राजेश भाई के यहाँ रखवा देता हूँ। वहां परम पूज्य वन्ना भाभी के संरक्षण में ये पैसे सेफ रहेंगे। यस। राजेश भाई, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं एक सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप के जा रहा हूँ। ये 15 लाख रुपए कैश, ये देखिए। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। राजेश भाई, आई नो कि आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। पर परम पूज्य वन्ना भाभी के संरक्षण में ये पैसे रहेंगे तो मुझे किंचित मात्र भी चिंता नहीं रहेगी। अरे किंचित नहीं नहीं, मैं नहीं संभाल सकता इतने पैसे। संभालने पड़ेंगे। क्षमा वन्ना भाभी। राजेश भाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज। मुझे नींद आ रही है राजेश भाई। आई मीन मुझे काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज संभाल के रखिए, प्लीज। प्रणाम वन्ना भाभी, बाय। दक्कू भाई अंदर क्या? क्या क्या हुआ राज, एक ही दिन की तो बात है। 15 लाख रुपए इसमें, कितने? 15 लाख। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो मुझे मेरी जेब से देने पड़ेंगे, और ये 15 लाख चुकाने के लिए भी मुझे लोन लेना पड़ेगा। क्या करें बताओ ना बंधु, कहाँ पे रखे ये पैसे? हाँ कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगा। अलमारी में रख दो। हाँ ठीक है। हाँ सुपर। रुको 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 रुको, अलमारी में नहीं है। चोर आएगा तो सबसे पहले तो अलमारी ढूंढेगा। नहीं नहीं नहीं, अलमारी कैंसिल। बच्चों के रूम में रख दे। हाँ ठीक है ना? वो सर नहीं 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 नहीं, वहां भी नहीं रख सकते। वो घोड़े बेचकर सो जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि चोर कब आया और कब पैसे साफ करके चला गया। हाँ ये भी ठीक है। क्या ये भी ठीक है वो भी ठीक है कर रही हो? कुछ ठीक से बताओ ना। उंगली खींचो। ये क्या नया स्टाइल है? दोनों उंगलियां तुम खींच रही हो। कम ऑन, बी सीरियस ना बंधु। बच्चों का रूम ठीक है। नहीं नहीं, मेरे पास ही लेकर सोता हूँ मैं। क्या हो क्या ये? तिवारी जी को नींद आ गई तो चोर तो आराम से घुस सकते हैं सोसाइटी में। अरे राजेश सर का फोन। हाँ साहब। तिवारी जी सब कुछ ठीक है ना? हाँ साहब सब ठीक है। हाँ मतलब सीसीटीवी ठीक चल रहा है ना? सीसीटीवी हाँ साहब बराबर काम कर रहा है। हाँ हाँ, नींद नहीं आ रही है ना? अरे सर नींद क्यों आएगी, ड्यूटी का टाइम है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाई चांस अगर नींद आने लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं कॉफी भिजवा दूंगा। है ना?
या फिर हम फोन पर भी बात करते रह सकते हैं, है ना, 2-3 जोक लेकिन सोना नहीं, क्या है ना, नींद है ना, ये बहुत घातक साबित हो सकती है ना। ऐसा आप बार बार नींद की बात करेंगे तो सचमुच में नींद आने लगेगी साहब हमको। नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, आप ड्यूटी कीजिए। हाँ, सोना नहीं है जी, फोन रखता हूँ, जागते रहिए जागते रहिए। हाँ, नींद नींद बोलूंगा, वाकई में उनको नींद आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका क्या करूं? बैक आ गई, बैक आ गई, बैक आ गई। चोर 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 पैसे लेकर भाग गया। चोर 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 पैसे लेकर भाग गया। चोर पैसे लेकर भाग, यू टर्न मारो, पैसे लेकर भाग। मारो, कोई पैसे लेके नहीं भागा, ये रहे पैसे। डैडी, कल कॉलेज में इम्पोर्टेंट टेस्ट है, नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे कर पाऊंगी? सॉरी बेटा, मैं दक्कू भाई को अभी फोन करके बोलता हूँ कि ये पैसे वो अपने पास रख ले। क्या? वो उसको चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? वो तो दक्कू भाई को बोलना चाहिए ना। हाँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सो गए क्या? हाँ, सो ही गए होंगे। हेलो हर्षद भाई। हर्षद भाई, ये पैसे कहाँ रखूं? रख दो, किधर भी रख दो। हाँ, एक काम करो, डाइनिंग टेबल पे रख दो। डाइनिंग टेबल पे? तो मतलब चोर आएगा तो उसे कहेंगे, चोर भाई साहब पैसे तो ले लो, उससे पहले जरा डिनर करके जाओ। क्या राजेश भाई, अरे ये पैसे कुछ भी नहीं, करोड़ों रुपए पड़े रहते हमारे घर पे, रोज का ये, छोड़ो ना। नहीं, आपके लिए रोज का होगा ये, लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 15 लाख रुपए। हर्षद भाई प्लीज हिफाजत रखना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ? आपके पैसे सही सलामत जैसे थे ना वैसे आपको मिल जाएंगे, बस हमारी जवाबदारी। डाइनिंग टेबल? अच्छा चलो, आपकी खुशी के लिए मैं अलमारी में रख देता हूँ। हाँ, लाई लाई, बस खुश, अलमारी में रखता हूँ। हाँ ना, सो जाओ, जाओ, गुड नाइट। आप सो जाओ शांति से। ब्रो, ये पैसे भी कमाल की चीज है ना, जब नहीं होते तो प्रॉब्लम, जब होते तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। पैसे संभालने के चक्कर में मेरे पापा की तो हालत खराब हो गई थी, वो चैन की नींद सो भी नहीं पाए। फिर जब जाके उन्होंने तेरे पापा को पैसे दिए तब जाके वो चैन की नींद सो पाए। ब्रो, मेरे पापा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बिंदास अलमारी में पैसे रख के सोए, और उन्होंने तो अलमारी को लॉक तक नहीं किया। मतलब जिस अलमारी में पैसे है उसको तेरे पापा ने लॉक ही नहीं किया है? नहीं, सीरियसली? हाँ ब्रो, मुझे वो पैसे नजदीक से देखने हैं, मेरे पापा ने तो पैसे पे नजर उठाने तक नहीं दी। प्लीज प्लीज, तो मुझे नजदीक से देखने देगा? ब्रो, उसमें क्या है, अभी देख लेते हैं। चल चल। ब्रो, इन पैसों कमाने के लिए हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं ना, ताकि हमारी हर विश, हर डिमांड पूरी कर सके। हाँ ब्रो, हमारे पेरेंट्स कई बार कितना रिस्क लेते हैं, कितनी टेंशन लेते हैं। सीरियसली ब्रो, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं मेरी पेरेंट्स और दादा दादी की हर एक विश पूरी कर सकूं, जिन्होंने हमारी विश पूरी करने के लिए सैक्रिफाइस किया है। ए विद्युत! ब्रो पापा, चुप। क्या? मेरी अमानत
वो हर्षद भाई के पास है। राजेश भाई आपने पंटर को दे दिए। राजेश भाई मैंने आप पर भरोसा करके पैसे आपको दिए और आपने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी। अरे आपकी जिम्मेदारी के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। इतना आलसी है इंसान, वरना भाभी कैसे सहन करती होगी। क्या राजेश भाई रात को सोए नहीं लगते, नींद पूरी नहीं हुई? हाँ नींद पूरी हुई। यार झालर, क्या रात को मस्त सोया? हाँ हाँ एकदम मस्त। हाँ? काम था ना आपको? I mean, मस्त काम था मुझे। चलो चलो फटाफट बैंक चलते हैं, चलो। चलते हैं मतलब क्या है? ओ पंटर, ये पैसे सोसाइटी की अमानत है, उस लिहाज से हम तीनों की जिम्मेदारी हुई ना, इसलिए हम तीनों बैंक चलेंगे। और वैसे भी पैसे जमा कराने में अकेला गया और रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया तो तीनों साथ में चलेंगे, समझे? अरे पंटर, ये देख, टाइम बचाने के लिए मैं बैंक की स्लिप साथ में लेकर आया हूँ। इसमें 2000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट की डिटेल हम पहले से ही भर के रख देंगे, समझा तू? हाँ ठीक है। चल चल फटाफट नोट गिनते हैं। हाँ चल शुरू कर। झालर ये हुए 75,000, टोटल हुए 13.5 लाख। ओ पंटर, बाकी के 1.5 लाख कहाँ हैं? हर्षद उस तरफ के ड्रॉवर में चेक कीजिए तो शायद वहां मिल जाए। हाँ? ये ड्रॉवर, ये कपड़े के नीचे पूरी अलमारी, वो अलमारी भी चेक कर ली। हाँ नहीं, ये पैसे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। अरे कहाँ चले गए होंगे पैसे? क्या साड़ी में क्या चेक करिए, साड़ी में होंगे? हो सकते हैं ना शायद। एक काम कर, वो तेरे पर्स में चेक कर, घर के बर्तन मिल सकते हैं तो शायद पैसे भी मिल जाएंगे। देख देख देख। अभी देखती हूँ। बॉल क्रिकेट खेलती है क्या? लाइटर, ये क्या सासू जी की मूर्ति भी रखती है साथ में? हमाम दस्ता। हाँ हर्षद, मतलब ऐसे कहीं रास्ते पे जा रही और किसी ने मुझे छेड़ा तो ये उसके सर पे मार सकती हूँ ना, इसलिए। ये भावरी, ये वजनदार चीज है, किसी को मारेगी मर जाएगा वो। तो हल्के के लिए ये नारियल है ना, खुला फेंक के मारूंगी अगर मुझे छेड़ के भाग रहा होगा तो। ठीक है, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। हर्षद पर्स में नहीं है, कहाँ गए होंगे 1.5 लाख रुपए? ढूंढो, कोना कोना ढूंढो। ओह माय गॉड, यहाँ भी नहीं है। ये मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। पैसे मिल गए, मेरे इयररिंग्स मिल गए जो मैंने मेरे नाटक कुंवारी हूँ पर नारी हूँ में पहने थे। अरे ये टाइम ये सब ढूंढने का है? डको। I'm sorry, oh my God। क्या? देखो प्लीज, हमें पैसे ढूंढने हैं, पैसे किसी be कीमत पे, प्लीज ढूंढो, प्लीज। मिल गया। मिल गया। हाँ, मेरा चश्मा जो 4 साल पहले खो गया था। वाह, डक्कू, हमें पैसे ढूंढने हैं। और ये क्या, कैसे दिखेगा? हाँ, ये 4 साल पुराना चश्मा तुम्हारे किस काम का? नंबर बढ़ गया तुम्हारा, पैसे ढूंढो। ढूंढो ढूंढो। माय गॉड। डैडी, हमारे कमरे में भी नहीं। राज, किचन के भी सारे शेल्फ और डब्बे चेक कर लिए, नहीं है कहीं। डैडी, मैंने ड्रॉर्स भी चेक कर लिए, वहां पे भी नहीं है। तो फिर पैसे गए कहाँ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।